अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसी की तरह आज हम स्पीकिंग जो चैप्टर नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ फ़िक्रात जो हैं वो लिखे हैं रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये टाइम के रिलेटेड हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सुबह का नाश्ता करते हैं, कितने बजे दोपहर का खाना खाते हैं, कितने बजे रात को सोते हैं, कितने बजे काम पे जाते हैं, कितने बजे छुट्टी करते हैं। ये जो रोज़ाना आपके डेली वाइज फ़िक्रे यूज़ होते हैं उनके मतलब मैं कोई 8-10 फ़िक्रे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, अभी जिन लोगों को पता है कि ये बिल्कुल आसान है वो तो ठीक है, लेकिन जो न्यू है वो मैं प्रॉपर एक रोज़ाना डेली के फ़िक्रे अपलोड किया करूँगा, जो कि फिर इससे करते करते इसमें ग्रामर नहीं मैं बताऊंगा, ग्रामर आपने खुद इसमें से ढूंढना है कि मैं किस फिक्रे को किस मुनासबत से बोल रहा हूँ। उससे ये होगा कि फिर आप उसके रिलेटेड अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप उसके रिलेटेड जितने चाहें वह फिक्रे बना सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी से पूछते हैं कि म्योशिए इरानायो म्योशी इरोनायो कि सुबह आप कितने बजे उठते हो। सबसे पहले जो सवाल है कि इंसा का तो मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले इस तरह इंसा करना। उसके बाद है कि म्योशी इरोनायो सुबह आप कितने बजे उठते हो, या किसी भी वक्त आप कह सकते हैं। अच्छी में अगर आप साल लगा देंगे तो फिर हो जाएगा कि सुबह आप कितने बजे उठते हैं। अच्छी म्योशी इरोनायो, आप सुबह कितने बजे उठते हो। फिर आप जितने बजे उठते हैं वो बता सकते हैं। योसोशी इरोनायो, इल्गुप्शी इरोनायो या थासोशी फाने इरोनायो। जितने बजे भी आप उठते हैं आप बस वो टाइम लगाएं और जो इरोनादा उधर इस्तेमाल हुआ है वो सेम आप उसमें यूज कर दें। तो उसके बाद है अच्छिम शिक्षा म्योशी हासेयो। अच्छिम शिक्षा, अच्छिम कहते हैं सुबह को, शिक्षा खाने को कहते हैं। म्योशिए कितने बजे, हासेयो करते हो, या अच्छिम म्योशिए मोगोयो इस तरह भी बोलते हैं। लेकिन जो अदब में बोलते हैं कि वो इस तरह पूछेंगे कि अच्छिम शिक्षा म्योशिए हासेयो। फिर आप जितने बजे करते हैं सुबह का नाश्ता तो आप बता सकते हैं योदलशिए हेयो, योदलशी हेयो या योदलशी हासेयो। या फिर जितने बजे भी आप करते हैं ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि योदलशिए मोगोयो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। जितने बजे भी आप करते हैं, आंसर मैं नहीं लिखूंगा, आप सवाल में से ही उसको जो है वो ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि सवाल जो बंदा समझ लेगा, क्योंकि मैं नीचे सब टाइटल भी लिखूंगा वो फिर बहुत टाइम लग जाता है जवाब लिखने में। मैं वैसे आपको बताता जाऊंगा लेकिन लिखने में जो है ना कोशिश करूंगा, अगर हो गया नहीं तो फिर आप सवाल में से ही जवाब, बस टाइम आपने लगाना है। कि मैं आपको बता ही टाइम के रिलेटेड रहा हूँ। उसके बाद है म्योशिए छुलगन हेयो। म्योशिए छुलगन हेयो या म्योशिए छुलगन हसेयो। म्योशिए कितने बजे काम स्टार्ट करते हो। म्योशिए छुलगन हसेयो कि कितने बजे आप काम स्टार्ट करते हो, या म्योशिए छुलगन हेयो, इसका भी दोनों का मतलब एक ही है। फिर आप जितने बजे काम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कहते हैं चौना योदलशिए छुलगन हमनिदा या योदलशिए छुलगन हेयो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ये था इसका जवाब। आप जितना जो चाहे वो लगा सकते हैं। उसके बाद है 점심을 몇 시에 먹어요। 점심을 몇 시에 먹어요, आप लंच कितने बजे करते हैं, दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं। 점심 कहते हैं दोपहर के खाने को। 몇 시에 먹어요, कितने बजे खाते हो। 점심을 몇 시에 먹어요। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ आ रही है कि म्योत लफ्ज़ लिखने में होता है म्योत, ठीक है। इसकी कई लोग कहते हैं कि म्योत की आवाज़ है, कोई कहते हैं म्योच की आवाज़ है ना, लेकिन इसको आपने जब म्योशिए कहना है तो इसको यो को थोड़ा दबा देना है। म्योशिए मोगोयो, म्योशिए मोगोयो, इसमें ना तो ते आएगा ना ही छे आएगा, ये शी के साथ सामने जाके मिल जाएगा। म्योशिए मोगोयो इस तरह आपने बोल देना है। इसमें ये लाजमी नहीं है कि ते भी बोला जाए या छे भी बोला जाए। अब सिंपली इस तरह कह सकते हैं म्योशिए मोगोयो, तो यही इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है।
शमशिबल म्योशी मोगोयो, यहाँ कोरिया में जो ज़्यादातर है वो 12 बजे खाते हैं, तो आप कह सकते हैं ओहू योलथुशी मोगोयो, ओहू योलथुशी मोगोयो। अगर आप 12:30 कोई भी कई लड़के खाते हैं तो वो कह सकते हैं कि ओहू योदोलशी फाने मोगो योलथुशी फाने मोगोयो, या योलथुशी समशिबुने मोगोयो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है म्योशिए थेगन हासेयो, म्योशिए थेगन हासेयो। अच्छा देखें, ये जो असल लफज आता है वो क्या है, थ्वेगन, थ्वेगन। लेकिन ये बोल में जल्दी जल्दी बोल जाते हैं कि म्योशिए थेगन हासेयो, कि आप कितने बजे छुट्टी करते हो। थेगन का क्या मतलब होता है, छुट्टी करना, यानी कि काम फिनिश करना। म्योशिए, अच्छा एक लफज इधर और भी इस्तेमाल होता है कि म्योशिए माच्छियो, म्योशिए इरल कुन्नायो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। म्योशिए माच्छीदा, माच्छीदा लफज का मतलब ये होता है कि फिनिश करना। कुन्ना का मतलब ये होता है कि काम खत्म करना। और असल लफज है वैसे जो छुलगन की फांदे माला है वो है थेगन, म्योशिए थेगन हासे हो, तो ये आएगा इधर। अब जितने बजे भी करते हैं, कई लड़कों की फैक्ट्री में ओवर टाइम नहीं होता है, तो वो कह सकते हैं कि थासो शिबाने माच्छी हो या थासो शिबाने थेगन है हो। तो जो 8 बजे तक करते हैं तो वो कह सकते हैं कि योदोल शी थेगन हासे हो, या योदोल शी थेगन है हो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है जी छोन्योकल म्योशिए मोगोयो। अच्छा देखें, जो 8 बजे छुट्टी करते हैं वो तो 5:30-6 बजे खाना खा लेते हैं, और कई होते हैं जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम रात को लेट खाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, तो हम कह सकते हैं कि आहब सी मोगोयो या योदल छिपाने मोगोयो, छोन्योकल योदल छिपाने मोगोयो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। छोन्योकल म्योशिए मोगोयो, आप शाम का खाना कितने बजे खाते हैं, फिर उसका आप जवाब दे सकते हैं कि योदल छिए मोगोयो, ओहू योदल छिए मोगोयो, या ओहू थासो शिपाने मोगोयो, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ओहू आप ना भी लगाएंगे तो पता ही है ना शाम की बात कर रहा है, तो वो जाहिर बात है फिर वो पीएम में ही आएगा, तो इस तरह आप ना भी कहें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद है जी म्योशिए छायो, लास्ट में फिर यही हो जाता है ना कि म्योशिए छायो, कि आप कितने बजे सोते हो। म्योशिए छायो, कितने बजे सोते हो, फिर आप जितने बजे सोते हैं वो बता दें, बस टाइम लगा दें। योलशिए छायो या योलशिए छामनीदा, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो अच्छा इधर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इधर मैंने एक चीज बताई कि म्योशिए इरोनायो, इरोनादा कहते हैं उठने को, बेकअप जो होता है। लेकिन आप अगर किसी को कहते हैं कि मुझे 8 बजे उठा देना, उसके लिए इरोनादा इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने तकरीबन 90 से 95% लोगों को देखा है कि अगर उन्होंने किसी को कहना हो ना कि मुझे जगा दीजिएगा, तो वो यही कहते हैं कि आचिम थासोशी इरोना चूसे हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। केऊदा, इधर लफज होता है केऊदा, थासोशी केवो चूसे हो। मसलन कोई आगे लड़का है, कोई भी लड़का है, इस्लाम है लड़का, इस्लाम सी थासोशी ये केवो चूसे हो, ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मुझे जगा दीजिए। केऊदा लफज होता है, केऊदा से वो बनता है केवोयो, केवो चूसे हो, मुझे जगा देना। ये मैं लिख दूंगा साथ में। तो ये केऊदा और इरोनादा दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक होता है जागना, एक होता है जगाना। तो ये आपने जहन में रखना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो आप फ़िक्रे जानना चाहें वो कमेंट में मुझे बता दें 8-10, तो जो बंदे के मुनासिब फ़िक्रे लगेंगे वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा। और वैसे मैं रूटीन वाइज हो एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।